नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशन। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेशन 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थान बॉम्बे तेजपाल कॉलेज। अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। 2 बार अध्यक्षता की इन्होंने 1885 में और 1892 में। इसका 1885 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसे A.O. ह्यूम द्वारा करवाया गया था और अध्यक्षता उनकी W.C. बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था और दादाभाई नारोजी के सुझाव से ये नाम रखा गया था। 1886 की बात करें, 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। स्थान कोलकाता में। अध्यक्ष थे दादाभाई नारोजी। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है, 1886, 1893 और 1906 में। ठीक है। इसके बाद अगला हम बात करेंगे 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ। स्थान मद्रास। ठीक है। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। स्थान मद्रास। ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो वो है आपके बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद बात करें 1888 के अधिवेशन की, तो वो स्थान है उसका इलाहाबाद। और जॉर्ज यूले, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष के बारे में पूछा तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद स्थान पे हुआ था 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद बात करें 1896 में, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन आपको पता है स्थान था कोलकाता और रहीमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद हम बात करें 1905 कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में स्वदेश आंदोलन का समर्थन हुआ था और यहाँ पर वाराणसी स्थान पे किया गया था। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 1905 कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद हम बात करते हैं 1906 कांग्रेस अधिवेशन। ये कोलकाता में हुआ था। दादाभाई नारोजी जिन्होंने 3 बार अध्यक्षता की 1906 में, एक बार फिर इन्होंने की। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें 1905 में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था। यहाँ पर क्या होता है 1905 में अगर हम देखें तो यहाँ पर बंगाल पार्टीशन भी इसी टाइम पर हुआ था, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में। 1906 में हमने बताया कोलकाता में दादाभाई नारोजी ने इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद बात करें 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। यहाँ पर इसे रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी और सूरत में ये हुआ था, तो सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगली बात करें 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कोलकाता स्थान में विशन नारायण दर ने इसकी स्थापना इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन को पहली बार जन गण मन का गान किया गया था। याद रखना, जन गण मन पहली बार गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन 1911 में और आपका वंदे मातरम जो गाया गया था वो गाया गया था 1896 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था। दोनों आपस में जुड़े थे। नरम दल और गरम दल भी एक हुए थे इसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों से, तो आपको याद रखना है। अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने और अधिवेशन कांग्रेस लीग लखनऊ पैक्ट हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे। लखनऊ पैक्ट हुआ था और गरम दल नरम दल एक हुए थे। 1917 की बात करें, स्थान कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जिनमें 1917 की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट है। 1925 की बात करें सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला 1925 में सरोजनी नायडू, और 1933 की बात करें तो नलिनी सेन गुप्ता। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में 1925 में प्रथम महिला भारतीय महिला सरोजनी नायडू। इसी के साथ 1919 की बात करें, याद रखना 1919 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रॉयल
एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग हुआ था। स्थान अमृतसर है, अमृतसर में हुआ था। अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, 2 बार अध्यक्षता की है इन्होंने, एक बार 1919 में और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, तब भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। आइए अगले पे चलते हैं। 1920 की बात करें, कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ था, वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन प्रस्तावित था, पारित हुआ था इसमें असहयोग आंदोलन, और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसी से स्टार्ट हुआ था और कांग्रेस में पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। 1924 कांग्रेस अधिवेशन, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि पहली बार इस अधिवेशन में महात्मा गांधी मात्र एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये स्थान बेलगांव कर्नाटक है। 1924 कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद अगर हम बात करें 1929 कांग्रेस अधिवेशन की, तो स्थान लाहौर, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय इसी में किया गया था, इसीलिए 1929 कांग्रेस अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। 1931 कांग्रेस अधिवेशन की बात करें, स्थान कराची, अध्यक्ष की बात करें वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की प्रस्तावित पारित करने की बात की गई थी और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि इस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। और ये 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। इसके बाद अगली बात करें हम 1936 कांग्रेस अधिवेशन की, लखनऊ में स्थान था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता थे। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें 1937 कांग्रेस अधिवेशन, स्थान फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन किसी गाँव में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं अगला 1938 के कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन को इसलिए कहा, इसको हरिपुरा अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में 1938 का अधिवेशन, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन को राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की गई, ये पूछा था सुभाष चंद्र बोस ने कब अध्यक्षता की थी, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में। अब बात करते हैं 1939 के कांग्रेस अधिवेशन की, स्थान त्रिपुरा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी और यहाँ पर ही सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था और राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1934 का त्रिपुरा अधिवेशन। 1940 की बात करते हैं, कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ में स्थान था, अबुल कलाम आजाद ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1940 से 45 तक 5 साल तक इन्होंने अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद। 1940 में कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़। इसके बाद 1947 में कांग्रेस अधिवेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ाद हुआ था उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी। ये थे आपके इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान से याद रखना है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर की हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देखेंगे तो आपको ये वीडियो पूरी तरह याद हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।